तो भाई पिछली बार आप लोगों को याद होगा, पिछली बार हम लोग कर रहे थे कि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से जो दूरी होता है वो कैसे निकाली जाती है। इस बारे में हमने कुछ एक दो क्वेश्चन भी कर लिए थे पिछली बार, अगर आपको याद हो। कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास दे रखा है पी पॉइंट, ये लाइन की इक्वेशन अगर हम बोलते हैं क्या है, लाइन की इक्वेशन बोल देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो किसी भी पॉइंट पी की जो दूरी होती है वो हमेशा हम क्या कहते थे कि परपेंडिकुलर दूरी नापी जाती है। उस लाइन से जो दूरी परपेंडिकुलरली उसकी होगी उसे आप नापेंगे, और ये जो दूरी होती थी इसको निकालने का एक तरीका होता था, आपको याद होगा। ये जो दूरी डिस्टेंस है, जो भी पॉइंट रहता था, मान लीजिए x1 y1 रहता था अगर, तो हम क्या करते थे, मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c का मॉड अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस निकाला करते थे। ये बात उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को याद होगी। ठीक है भाई, इसी के आगे बढ़ते हुए इसी पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पिछली बार बेसिक से 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसी पे अब आगे बढ़ते हुए कुछ और अच्छे क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। लिखिए सभी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x plus y plus 3 equal to 0, on x plus y plus 3 equal to 0, whose distance whose distance whose distance from x plus 2y plus 2 equal to 0 is root 5। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो कि किस लाइन पर आ रहा हो, इस लाइन पे लाई कर रहा हो। पहली बात तो जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा, और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इस लाइन से x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 से, इससे उसका डिस्टेंस होना चाहिए रूट 5। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट मानना है उसके बारे में खास बात क्या होनी चाहिए कि वो इस पे लाई करना चाहिए। तो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको एक पॉइंट मानना हो जो कि किसी पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिए, हमेशा x को मान लीजिए अल्फा। ये x जो रहा होगा वो अल्फा रहा होगा। और अगर x आपके पास अल्फा रहा होगा तो आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर x आपके पास अल्फा रहा होगा तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, वो आ जाएगी माइनस अल्फा माइनस 3। बोलो सबको क्लियर है क्या? अगर x की जगह यहाँ अल्फा डाल दिया जाए और मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू आने वाली है माइनस अल्फा माइनस 3। बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है जी, इस पूरे क्वेश्चन की सारी कहानी इसी पॉइंट पर आके हमारी, यही पॉइंट सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। एवरीबॉडी जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, कि अगर आपको इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मानना पड़े तो आप क्या मानेंगे, x की वैल्यू अल्फा मान लेंगे और y की वैल्यू माइनस अल्फा माइनस 3 मान लेंगे। अरे सो तो ना रहे क्लास में, जाग रहे हो सारे? बहुत कम बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं यार, क्या हो गया बाकियों को? सुबह सुबह माना तुम्हारी नींद खराब हो गई है, और गुरुकुल में तो 5 बजे उठते थे। एक्स इक्वल टू अल्फा वाई इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 3, ये पॉइंट आपने मान लिया। अब बस इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से कितनी होनी चाहिए, रूट 5। तो निकालते हैं वो दूरी वाले फॉर्मूला से, वो दूरी वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, है ना, डालते हैं फॉर्मूला में। तो मॉड ऑफ क्या आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस 2, वाई की जगह आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस 3 प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा 4 इक्वल टू दे रखा है रूट 5 के। अल्फा की वैल्यू आप लोग निकालो, चलो जल्दी से एवरीबॉडी। कॉपी पेन लेके बैठे हो भाई? कोई भी बिना कॉपी पेन के ना हो, फिर टाइम पास ही कर रहा होगा अपना, इससे बढ़िया छोड़ दे क्लास, है ना। कॉपी पेन पे पेन चलना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। पेन नहीं चल रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको कैलकुलेशन आप ही को करनी। जल्दी से बताइए क्या आएगा अल्फा। अल्फा 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 अल्फा, चलिए सॉल्व करते हैं भाई, है ना, सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ से आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा अल्फा है, और यहाँ से -2 अल्फा आएगा तो अंदर बचेगा माइनस अल्फा। ऐसे ही माइनस का 6 आएगा, 2 इंटू माइनस 3, माइनस का 6 और 4 हो जाएगा कितना, माइनस का 6 और प्लस 2 हो जाएगा कितना, माइनस का 4। और ये जो रूट 5 है ये नीचे वाला उधर वाले रूट 5 से होके 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन आ गई माइनस अल्फा माइनस 4 का मॉड आपके पास 5 आ रहा है। तो यहाँ से दो सिचुएशन उत्पन्न होंगी, है ना। इस बात को आपको समझ के चलना होगा, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है या तो ये 5 ही है, क्योंकि 5 का मोड ही 5 आता है, यानी माइनस अल्फा माइनस 4, या तो ये क्या है बेटा 5 ही है, या फिर ये जो माइनस अल्फा माइनस 4 है ये क्या है, -5 है। दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो ये अंदर वाली चीज 5 होगी या अंदर वाली चीज -5 होगी, तभी उसका मोड बाहर 5 आया है। तो यहाँ से अगर आप अल्फा को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आप अल्फा को कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है कितना, -9।
ठीक है जी। और अगर आप यहाँ से अल्फा को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 1। तो 2 आंसर आपके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो बहुत कम बच्चों ने दोनों आंसर भेजे थे, सबने लगभग एक एक आंसर ही भेजा था। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, सबको क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई? चलो, हाँ जी। इसी के बाद, इसी के ऊपर थोड़ा सा और एक बात और आ जाती है, उसको भी देख लीजिए। दो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर डिस्टेंस कभी निकालना पड़ जाए, जैसे एक पैरेलल लाइन ये रही और दूसरी पैरेलल लाइन ये रही, दोनों पैरेलल लाइन के बारे में खास बात आप पहले से ही जानते हैं कि अगर इसकी इक्वेशन मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई। सर रिकॉर्डेड लेक्चर, बेटा रिकॉर्ड तो हो रहा है ये, पहले लेक्चर तो होने तब तो वीडियो मिलेगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी मान लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, इसको यहाँ C1 बोल दीजिए, इसको यहाँ C2 बोल दीजिए, क्योंकि दोनों का पहले वाला चीज़ तो सेम ही आएगा अगर पैरेलल है तो। ठीक है जी। और इनके बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है, अगर इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है भाई। फ़ोन कर दिया करो जिस लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए हो ना, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, आज डलवा दूंगा सारी। ठीक है, चलो ये आ गया भाई कितना, डी। तो अब ये दूरी डी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या रहता है आपको याद होगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन में क्या होता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको सारे याद होने ही चाहिए, है ना, क्योंकि एक बार तो आप लोग वैसे भी कर ही चुके हैं इस चैप्टर को, तो फॉर्मूले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद रहेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मूलाज। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट भी है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, चलो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है टू साइड्स ऑफ स्क्वायर, टू साइड्स ऑफ स्क्वायर, टू साइड्स ऑफ स्क्वायर लाई on a lie on a lines x plus y is equal to 1 and and x plus y plus 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। व्हाट इज इट्स एरिया पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज इट्स एरिया, इसका एरिया क्या है ये आपसे पूछ रहा है। दो साइड्स आपको दे रखी हैं स्क्वायर की, है ना, आपको पूछ रहा है उस स्क्वायर का एरिया क्या आएगा। ठीक है भाई, तो अगर आप स्क्वायर का, जैसे एक स्क्वायर बना के देख लेते हैं, मान लो ये कोई स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर में आपको दो साइड्स दे रखी हैं, दो साइड्स कौन कौन सी दे रखी हैं, नहीं विवेकानंद आंसर गलत आया भाई आपका। एक साइड तो दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मान लेते हैं ऊपर वाली साइड उसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन को। ठीक है जी, लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, आगे भी जा रही होगी ये तो कंटिन्यूसली। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तो ऊपर आ गया। अभी जो दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसके पैरेलल ही आने वाली है इस वाली के। ये जो दूसरी साइड है वो इस वाली के क्या आने वाली है भाई, पैरेलल ही आने वाली है। तो जो दूसरी साइड होगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। बोलो एक्स प्लस वाई, हाँ राघव आपका आंसर ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो साइड के बराबर ही आएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा ये चीज, है ना। ये जो डिस्टेंस होगा एक्चुअल में साइड के बराबर ही आने वाला है, ये चीज और ये चीज दोनों बराबर ही आने वाली है। तो आप यही काम कीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, अगर आप दोनों के बीच का फॉर्मूला लगाए, मॉड ऑफ क्या आएगा बोलो, C1 माइनस C2। अब इस बात का ध्यान रखना कि C1 माइनस C2 जो हम लिखते थे इस इक्वेशन के हिसाब से लिखते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू में 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखो इक्वल टू में 1 दे रखा है, तो इस 1 को आपको दूसरी साइड लाना होगा। तो C1 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। ठीक है, जो गलती आप लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्लियर, C1 की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है बात ये, और C2 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो C1 माइनस C2 अपॉन में आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। तो साइड आपके पास यहाँ से आ गई भाई 3/√2। वो जो जो इन बच्चों ने गलत आंसर भेजा था ना, मैं बता देता हूँ उन्होंने गलती यहीं पे करी थी इस वाले स्टेप में, है ना। उन्होंने इसको 1 काउंट किया था C1 को, जबकि C1 की वैल्यू -1 थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में आप देखिएगा जब एनडीए का पेपर आप दे रहे होंगे तो 1 से भी जो आपका आंसर आ रहा है ना वो भी दिया होगा। तो साइड आ गई 3/√2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आप सभी बचपन से पढ़ा ही हुआ आप लोगों ने, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 3/√2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9/2 यूनिट स्क्वायर, है ना, 9/2 यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है एवरीबॉडी, जल्दी बताइए।
कहाँ आप लोगों ने गलती करी वो भी मैंने आपको बताई दी, क्योंकि उसी स्टेप पे हुई होगी, उसके अलावा तो कोई ऐसी भारी चीज़ इसमें है नहीं जो यहाँ पर आपकी गलती ना हुई हो, है ना। उसी स्टेप पे आपने गलती करी होगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा लाइन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेकर आना है आपको। ठीक है भाई, तो सबको ये वाली पॉइंट अच्छे से क्लियर है। इसी में एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा इन द सेंस कि एनडीए के हिसाब से ठीक है क्वेश्चन ना, ये पूछे जाते रहेंगे एनडीए में। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज equidistant, find the equation of line which is equidistant from parallel lines, which is equidistant from parallel lines 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0। चलो बेटा जी करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो इन दोनों लाइनों से बराबर दूरी पर होगी, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो इन दोनों लाइनों से बराबर दूरी पर होगी। ठीक है, जल्दी से एवरीबॉडी सॉल्व कीजिए। चलो भाई करके देखते हैं, करके देखते हैं। सबसे पहले दो लाइनों को ड्रॉ कर लिया, एक लाइन तो आपको क्या गिवन है, एक लाइन आपको गिवन है ये, और एक लाइन हमें नीचे गिवन है, तो नीचे भी कर लेते हैं एक लाइन, है ना। दो लाइन, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, दो पैरेलल लाइंस अपन लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है भाई। अबे नूर आंसर आपका, एक मिनट रुको, गलत है, ठीक है गलत है भाई। चलो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो बिल्कुल इनसे बराबर दूरी पर हो, है ना, दोनों से क्या हो बराबर दूरी पर। तो ये रेड वाली वो इक्वेशन, ये रेड वाली वो लाइन, ठीक है। ऊपर वाली लाइन क्या दे रखी है भाई, ध्यान से देखिए, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो आपको दिमाग में रखनी है क्या, कि जब भी पैरेलल लाइंस के बारे में बात हो ना, तो उनको उनके कोफिशिएंट्स को हमेशा सेम कर दिया करो, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएंगे। अब ये लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल तो है, लेकिन नीचे वाले को थोड़ा और, इस लाइन को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए, ऊपर वाली के जैसा बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 9x प्लस 6y, और 3 से होने पे हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा, है ना। क्योंकि आपको याद होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन जब करते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन जब करते थे, और दूसरी लाइन जो होती थी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी टू होती थी भाई, है ना। तो यानी ये कोफिशिएंट हमेशा सेम किए जाते थे, तो कोफिशिएंट को सेम जरूर कर लीजिए, है ना, कोफिशिएंट्स को सेम जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मुझे ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, मुझे जो बतानी है वो रेड वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो इसकी इक्वेशन के बारे में मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ, इतना तो बोल ही सकता हूँ, 9x प्लस 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इतना तो बोल ही सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये दोनों से बराबर दूरी पे है, तो पैरेलल भी है ही दोनों के, ठीक है ना, दोनों से पैरेलल भी होगी। तो 9x प्लस 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब करना क्या है, अब करना केवल ये है कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर कर दीजिए इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस के, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे अगर पैरेलल लाइन है तो, दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे अगर ये क्या है, पैरेलल लाइन है तो अगर पहले वाले के जैसे इसको d1 बोल दिया, इसको d2 बोल दिया, तो हमें क्या पता है कि हमें क्या करना है, हमें d1 बराबर d2 रखना है। तो d1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगी कितनी, माइनस लैम्डा माइनस, है ना, c1 माइनस c2 आ जाएगी, अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू d2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे, d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 18 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने इतना पॉइंट तो कर ही लिया होगा, आगे सॉल्व करना आपके लिए आसान ही है। इससे आपने इसको काट दिया, बोलो सही बात है, इससे आपने इसको काट दिया, ठीक है जी। अब मॉड में आपके पास बराबर है चीज़ें, जल्दी बोलिए, मॉड में आपके पास ये दोनों चीज़ें क्या हैं भाई, बराबर हैं, तो कैसे लिखेंगे बताओ, अगर मॉड में दो चीज़ें बराबर होती है तो कैसे लिखते हैं। अगर आपके पास ऐसा है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा, तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, ठीक है भाई, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, दोनों के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आएंगी कि -7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 18, एक तो ये, और दूसरी आएगी -7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 18, माइनस के बराबर कर दिया। अब यहाँ से तो कुछ आया नहीं है ना, यहाँ से तो कुछ भी नहीं आया, नो, रिजेक्ट कर दो।
यहाँ वाले से देख लेते हैं, लैम्डा इधर आके 2 लैम्डा हो जाएगा, -18 आके 11 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है कितनी भाई 11/2। तो आपकी जो फाइनली इक्वेशन आएगी दैट इज आंसर आ गया 9x + 6y + 11/2 = 0। तो यहाँ से कितना आया 18x + 12y + 11 = 0। तो मुझे नहीं लगता किसी का सही आया था क्या, हरदीप का सही आया था, हाँ हरदीप का आंसर सही आया था बस, बाकी तो और किसी का नहीं लगता मुझे कि सही आया था आंसर। हाँ जी बोलिए, किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन कौन बच्चा जाग रहा है, पहले तो यही बता दो यार, क्या आप जाग रहे हो क्या, सो तो नहीं रहे, जल्दी से, सब जाग रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ गया पक्का, जल्दी से बोलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये है बेटा, ये एनडीए वाले क्वेश्चन ही हैं, देखो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए के हिसाब से आने चाहिए, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस में काउंट की जाती है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब एक बात और सुन लीजिए, अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको दो लाइंस के बीच में एक ऐसी लाइन बतानी हो जो बराबर दूरी पर हो, तो इसको करने का एक छोटा तरीका भी होता है, इसको करने का एक छोटा तरीका भी होता है। वो तरीका क्या होता है उसको समझिएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा कर दे कि आपके पास एक लाइन ये रही, ठीक है जी, एक लाइन ये रही, और आपको इनके बीच में कोई लाइन बतानी है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, आपको इन दोनों के बीच में कोई लाइन बतानी है जो दोनों से बराबर दूरी पर, ये लाइन होगी, ठीक है जी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, ax + by + c1 = 0। इस लाइन की इक्वेशन थी ax + by + c2 = 0। तो ये जो लाइन होगी ये होगी ax + by प्लस हो जाएगा c1 + c2/2 = 0। ठीक है जी, c1 + c2/2 = 0। ठीक है बात, यानी c1 और c2 का एवरेज, c1 और c2 का एवरेज, यानी कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो भाई, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, वेट फॉर अ मिनट, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो पिछले क्वेश्चन में क्या क्या थी इक्वेशन, एक बार दोबारा लिख लो, 9x थी, है ना, 9x + 6y - 7 = 0। नीचे वाली को हमने बदल के लिख लिया था, क्या लिख लिया था, 9x + 6y + 18 = 0। तो ऊपर वाली ये जो बीच वाली होगी क्या आएगी, 9x + 6y 18 - 7, है ना, यहाँ पे ऐड करना है ना दोनों को, तो 18 - 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 11, तो 11/2 = यही हमारा आंसर आया था भाई, यही हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपली दोनों का क्या ले लेना है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, क्लियर, बोलो सबको क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, जल्दी बोलो यार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगले टाइटल पे हम लोग बढ़ जाते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है जी, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको विद रिस्पेक्ट टू लाइन आप कैसे डिफाइन करोगे, उसके बारे में बात होने वाली है। तो एक बात को समझ के चलिए कि कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी मान लीजिए आपको रैंडमली मैं कोई भी लाइन बना लूँ, है ना, जैसे ये कोई लाइन है और आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ले लिया, लाइन की इक्वेशन तो आप जानती हैं ax + by + c = 0 करके ले सकते हैं अपन। यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्या है ये, x1 y1। ठीक है, अब मैं ये नहीं, अब x1 y1 से मैं कुछ ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है लाइन के, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अपर साइड में है या राइट साइड में, इस तरीके से बातें नहीं बोली जाती है ना, क्योंकि ओपन कर्व है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि क्लोज होता। तो जैसे आपको पता हो कि अगर सर्कल होता है तो सर्कल में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला पॉइंट अंदर है, ये वाला पॉइंट बाहर है, लेकिन लाइन के लिए हम इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो लाइन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक नहीं दो पॉइंट की आवश्यकता होती है। लाइन को सॉल्व करने के लिए हमें दो पॉइंट की आवश्यकता होती है, हमेशा याद रखिएगा, है ना। लाइन को आप दो पॉइंट से कंपेयर करके ही बता पाते हैं कि दोनों पॉइंट कहाँ पर है। मान लीजिए एक पॉइंट आपने और कंसीडर कर लिया, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो एक पॉइंट आपने कंसीडर किया यहाँ पे, पॉइंट क्या कर लिया, x2 y2। ठीक है भाई, एक पॉइंट आपने और कंसीडर कर लिया यहाँ पे, क्या कर लिया, x2 y2 करके आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है बात ये भाई, चलो अब मेरी एक बात सुनना कि अगर मैं x2 y2 और x1 y1 को ज्वाइन करा दूँ, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करा दूँ, ठीक है, ये लो, ये मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दिया, तो बीच में ये जो पॉइंट आया ये वाला r, इसकी वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से, मान लो ये रेशो क्या है, m/n है,
ये रेशो क्या है, m रेशो n है। तो ये जो बीच में पॉइंट आया, इस पॉइंट को r बोल देते हैं। तो आप जानते हो जो r के कोऑर्डिनेट आए होंगे, r के कोऑर्डिनेट क्या क्या आए होंगे भाई, r के कोऑर्डिनेट आए होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, है ना। उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा। ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है भाई, तो ये r के कोऑर्डिनेट आ गए। लेकिन r की खास बात क्या है कि r जो है वो L1 के ऊपर भी लाई कर रहा है, r जो है वो L1 के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो अगर L1 के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो जैसे ही आप r को L1 के ऊपर लाई करा के सेटिस्फाई करवाते हो, जैसे ही आप r को L1 के ऊपर लाई करा के सेटिस्फाई करवाते हो, तो क्या आएगा जल्दी से बोलिए। a x की जगह तो आ जाएगा ये x कोऑर्डिनेट, x की जगह आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, यानी कितना आ गया mx2 प्लस nx1 अपॉन आ गया m+n। इसी तरीके से आपके पास जब आप पुट करोगे तो प्लस b y कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा ये वाला वैल्यू, है ना। कितना आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन आ जाएगा भाई कितना m+n। ठीक है, और प्लस में क्या आ गया भाई c इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगर इस चीज को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, जब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे एलसीएम वगैरह ले लेना है ना, उसके बाद जब आप इसको लिखोगे कि पूरे में से अगर आप m कॉमन ले लोगे, तो m कॉमन लेने पे पूरे में से जो आपके पास इक्वेशन आएगी ना, वो आएगी ax2, ध्यान से देखिएगा, m कॉमन लेने पे ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है जी, प्लस c। और तो ऐसी एक इक्वेशन आएगी प्लस n इंटू में ax1, n इंटू में, गलत लिखा है सर मैंने, कहा कौन सा पॉइंट गलत लिख दिया भाई, मुझे तो नहीं लग रहा मैंने कोई पॉइंट गलत लिखा है। कहाँ पे गलत लिखा है, एम एंड एन इंटरचेंज होगा, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया क्या। वेट 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 वेट, एम आएगा x1, हाँ कोई बात नहीं, चलो यार लो इसको ऐसा कर लेते हैं, पूरा तो क्या चेंज करें, इसको हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं, बस खत्म। अब तो सही हो जाएगा, यहाँ पे m कर लेते हैं, यहाँ n कर लेते हैं। अब ठीक है क्या, बोलो अब ठीक है, अब ठीक होगा है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे m(ax2 प्लस by2 प्लस c), ऐसी n पे आ रहा होगा, देखना ध्यान से, ax1 अभी दिखा भी दूंगा मैं आपको ये चीज़, by1 प्लस c इक्वल टू आ रहा है 0। ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से देखना मेरी बात। हमने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, राघव रिपीट, अबे रिपीट कहाँ से करना है ये तो बता, कौन से स्टेप पे चीज़ें गायब कर दी। चलो दोबारा देख लो, दोबारा मैं बता देता हूँ, दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, दोनों लाइन के अभी हमने एक साइड में अलग अलग साइड में ले रखे हैं, और एक पॉइंट हमने बोल दिया r, जिसने m रेशो n में इसको डिवाइड किया होगा। तो r के कोऑर्डिनेट तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमने निकाल ही लिए, r के जो कोऑर्डिनेट आए वो सेक्शन फॉर्मूला से हमने निकाल लिए। लेकिन जो r की खास बात है कि r L1 के ऊपर भी लाई करेगा, तो r के जो कोऑर्डिनेट आए वो हमने L1 में डाले और उसको 0 के बराबर कर दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ आप ना एक काम करो, जैसे मैंने m कॉमन लिया, तो आप देखो m के साथ क्या क्या टर्म्स आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ax2 आ रहा है, देखो ध्यान से, ax2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल आ रहा है सर। ऐसे अगर आप b, ये देखो यहाँ पर m के साथ यहाँ क्या आ रहा है, by2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो ax2 by2 लिखा हुआ है। जब आप एलसीएम ले रहे होगे तो एलसीएम में m+n आएगा, और वो m+1 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो m के साथ c भी आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, तीनों टर्म्स दिखा दी। ऐसे ही अगर आप n वाली टर्म्स को भी चेक करोगे तो n वाले के साथ क्या क्या आ रहा है, देखो ये n वाले के साथ क्या क्या आ रहा है, a इंटू x1 आएगा, तो ax1 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर n के साथ क्या आएगा, b इंटू y1, तो by1 लिखा हुआ है, प्लस में c आएगा, वो c लिख दिया, देखो है ना। बोलो किस किस को ये वाली बात क्लियर है, एलसीएम लेके, एलसीएम लेके क्या आप ये बात लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, है ना। एलसीएम लेके लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, तो ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो m, है ना, m अपॉन n, पहले m इज m के साथ लिख लिया ax2, चलो लिख ही लेते हैं, ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू हो जाएगा भाई माइनस का n ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है जी, तो m अपॉन n अगर आप करेंगे तो बराबर आ रहा है माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में आ गया कितना, ax2 प्लस by2 प्लस सी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया सब सारे के सारे, अगर ऐसा है कि ये जो पॉइंट आर है, अगर ये दोनों के बीच में आ रहा है, अगर ये पॉइंट आर जो है ये x1 y1 और x2 y2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। अभी तो मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है कि आपको इंटरनली दिख रहा है ना, इसको हम एक्सटर्नली भी करवा सकते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखा दूंगा। तो अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आप जानते हो m रेशो जो n होगा ये पॉजिटिव आएगा,
बोलो, अगर इंटरनली कभी डिवाइड होता है तो आंसर कैसा आता है, 2:3, 4:5, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यानी कि अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो ये जो हमारे पास चीज आई है, कौन सी चीज आई है, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार बॉक्स में, एक मिनट वेट कीजिए। ये वाली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा रेड बॉक्स में, ये वाली जो चीज आई है, अगर इंटरनल डिवीजन है भाई, है ना, अगर इंटरनल डिवीजन है तो आप जानते हैं कि m/n पॉजिटिव आएगा। यानी कि इसको अलग से पेज पे लिख लूँ क्या, अलग से पेज पे लिख लेता हूँ कि फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन फॉर इंटरनल डिवीजन फॉर इंटरनल डिवीजन क्या आएगा बोलो, m/n इज पॉजिटिव। m/n कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब m/n की वैल्यू क्या आई है, पीछे देखो, पीछे देखो, m/n की वैल्यू आई है माइनस का ax1, चलो ये डाल देते हैं। तो यानी कि माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ये जो चीज़ आई है हमारी फॉर इंटरनल डिवीजन, ये पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0। अब मैं अगर इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दूं दोनों साइड, तो आप जानते हो कि साइन बदल जाएगा, यानी ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ये जो दो चीज़ें आई हैं आपके पास, ये कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, बस यहीं से आपका वो प्रूफ आ जाता है ना। हालांकि आप डायरेक्ट याद भी कर लेंगे तो उसमें भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी इसका प्रूफ अच्छा देखने लायक था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो भाई, अब देखना ध्यान से, अगर दो ब्रैकेट्स हैं बेटा, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, दोनों डिवाइड हो रही हैं, दोनों डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही होती है ना। बात एक ही, मतलब मल्टीप्लीकेशन भी, जो डिवीजन होती होगी तो मल्टीप्लीकेशन ही होती है। मतलब इस चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ax1 प्लस by1 प्लस c, अगर ये ऐसे है, इनटू में भी तो लिख सकता हूँ 1/, तो एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन ही है वो, है ना। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, आप वो सोचो। अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर नेगेटिव आता है, अगर ए और बी दो चीज़ें हैं मान लीजिए, और मल्टीप्लाई करने पे हमें पता है आंसर इज नेगेटिव, तो हम यहाँ से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ से यही इंटरप्रेट किया जा सकता है कि इनमें से कोई एक नेगेटिव रहा होगा। अगर ए नेगेटिव है तो उसमें बी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर बी नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो सही बात है ना, कोई एक चीज़ नेगेटिव रही होगी, कोई एक चीज़ नेगेटिव रही होगी। बोलो सही बात है। तो यानी कि अब ये ax1 by1 आया क्या, आपने ओरिजिनल लाइन में x1 y1 को पुट कर दिया। ओरिजिनल लाइन यही तो थी हमारी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और जब आप x1 y1 पुट करोगे तो यहाँ ax1 by1 हो जाएगा, जब x2 y2 पुट करोगे तो ax2 by2 हो जाएगा। यानी कि अभी हमने ये बात देखी कि अगर दोनों लाइनें अगर दोनों लाइनें अगर दोनों लाइनें अगर दोनों पॉइंट सॉरी अगर दोनों पॉइंट जो है लाइन के अगल बगल में हैं, तो उनमें उनका जो प्रोडक्ट आएगा पुट करने के बाद वो नेगेटिव आएगा। जो प्रोडक्ट आएगा वो पुट करने के बाद नेगेटिव आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये। नेगेटिव मीन्स पॉइंट इज इनसाइड, बेटा इनसाइड आउटसाइड नहीं होता लाइन के केस में कभी भी, है ना। लाइन के केस में कभी भी इनसाइड आउटसाइड नहीं होता, वो सर्कल हैं कि दोनों पॉइंट या तो लाइन के एक साइड पे लाई करेंगे या अलग साइड पे लाई करेंगे। ठीक है, या तो सेम साइड पे होंगे या अलग साइड पे होंगे। तो आपने ये बात नोट कर ली कि अगर ऐसा है कि दोनों दोनों पॉइंट को जब आपने लाइन में पुट किया तो जो जो वैल्यूज आपके पास आई, अगर वो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं। ये अलग अलग साइड ही तो है, देखो ध्यान से, ये अलग अलग साइड नहीं है। देखो यहाँ पे x1 y1 इधर है, x2 y2 इधर है। ठीक है, और अगर कल को ऐसा हो जाए, अगर कल को ऐसा हो जाता, डायग्राम आपका ऐसा ना होके ऐसा हो जाता, ध्यान से देखिएगा। अब मैं अलग से डायग्राम इसको दोबारा एक बार उसी डायग्राम को बना देता हूँ ताकि आपको यहीं पे क्लियर रहें चीजें। ये वो लाइन आ गई जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या लाइन थी हमारी, ये लाइन थी हमारी L1, जिसको बोल रहे थे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जो पॉइंट थे भाई, एक पॉइंट आ गया ये रहा x1 y1, दूसरा पॉइंट आ गया ये रहा, दूसरा पॉइंट आ गया x2 y2। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जब लाइन में ड्रॉ करूंगा, जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, तो ये पॉइंट जो आर है अब की बार भी उसी लाइन के ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ, समझ रहे हो। ये जो पॉइंट आर है अब भी वही है, लेकिन ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है अब की बार। ये जो पॉइंट आर है ये भाई अब की बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। पिछली बार ये पॉइंट कैसे कर रहा था, ध्यान से देखिए, पिछली बार ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा था। ठीक है ना, पिछली बार जो ये पॉइंट था आर, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था। क्लियर है बात ये, ठीक है बात ये, है ना। तो अगर
अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इस केस में क्या होना चाहिए, आप जानते हैं रेशो जो आती है नेगेटिव आती है, m/n जो आता है इस केस में वो कैसा आता है भाई, नेगेटिव आता है। m/n की वैल्यू तो अभी आपने निकाली थी पीछे, m/n की वैल्यू आपने निकाली, देखो ax1 प्लस by1 प्लस c है ना, ये जो वैल्यू निकाली थी अगर इसको हम नेगेटिव करें ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, और ये वैल्यू यहाँ पे माइनस साइन था, हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू कैसी आए, नेगेटिव आए। जब हम माइनस साइन से हटाएंगे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। बोलो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि यहाँ पे अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट भाई पॉजिटिव आ रहा है, अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ें कैसी रही होंगी, बोलो दोनों ही चीज़ें कैसी रही होंगी, या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। अरे अगर दो चीज़ें हैं ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो या तो दोनों ही पॉजिटिव हैं भाई, या दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तभी तो होगा ऐसा। यानी दोनों को पुट करने पे सेम क्वांटिटी आएगी, दोनों को पुट करने पे सेम क्वांटिटी आएगी, सही बात है ना, दोनों को पुट करने पे क्या आएगी, सेम क्वांटिटी आएगी। तो ये इसका प्रूफ था। आप इसको सिंपल तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर ऐसा है कि दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, जैसे कि हम कर ही लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे दुनिया में कोई भी एक लाइन हम मान लेते हैं, जो हमारा मन करे वो मान लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस मान लिया 5 इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है, ठीक है। हमें पॉइंट दे रहा है 1 2 और एक पॉइंट दे रहा है 2 3। हमें बोला बताओ कि ये जो दो पॉइंट हैं ये सेम साइड पे लाई करेंगे या ऑपोजिट साइड पे लाई करेंगे, आपको ये बताना है। तो पहले आपने इसमें 1 2 डाला, इक्वेशन में क्या डाला, 1 2 डाला, तो 1 2 डालने पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव आ गया, बोलो पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही जब आप 2 3 डालेंगे तो आप उस पर भी पॉजिटिव आ रहा है, डाल के देख लो, 2 3 डालने पे भी कैसा आ रहा है भाई, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो अगर दोनों को डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, दोनों को डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी दोनों क्या कर रहे होंगे, एक ही साइड पर लाई कर रहे होंगे, लाइंग ऑन सेम साइड, लाइंग ऑन सेम साइड। ठीक है बात, ये क्लियर है, बोलो लाइंग ऑन सेम साइड। दोनों को डालने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर दोनों को डालने पे नेगेटिव आ रहा होता तो भी हम यही कहते हैं कि लाइंग ऑन सेम साइड। दोनों को डालने पे अगर सेम साइन आएगा तो क्या बोल देंगे कि लाइंग ऑन सेम साइड। अगर दोनों को डालने पे अलग अलग साइन आएंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपने क्या किया, एक पॉइंट तो जैसे 1,2 डाल के देख ही लिया आपने ये वाला, मान लो दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया होता, मान लो दूसरा पॉइंट दिया होता 1,-5 दिया होता है ना, तो आप डाल के देखो इसके अंदर तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू में -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया बोलो, 2 -15 प्लस 5, जो कि नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों लाइन के, इस लाइन के अगल बगल में होंगे, है ना, ऑपोजिट साइड में होंगे। क्लियर है, ऑपोजिट साइड में होंगे। अगर बोलो क्लियर है क्या, ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको, जल्दी से बताओ। ठीक है, प्रूफ देखो, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, प्रूफ सिर्फ उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा उसको देखना चाह रहा था कि कहाँ से वो चीज़ आती है, क्यों वो चीज़ होती है ना, बस उसके लिए बता दिया मैंने। अदरवाइज आपको सीधा याद रखना चाहिए एप्लीकेशन, है ना, अगर आपको एप्लीकेशन याद है तो बस उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में वही लगेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना है कि एक लाइन दे रखी है 3x - 4y इज इक्वल टू 8, आपको बताना है कि जो 3,4 है और 2,-6 है, क्या ये सेम साइड पे है या अलग साइड पे है, बोलो क्या ये सेम साइड पे है अलग साइड पे, बस इतना बताओ मुझे तो। जल्दी से, क्या ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड पे हैं या अलग साइड पे हैं। चलो भाई चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करोगे, 3x - 4y - 8 इक्वल टू 0 करोगे। पहले तो लाइन को इस तरफ लेकर आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना। अब जरा 3,4 पुट करके देखो, तो 3,4 जब पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 -4 इंटू 4 -8 इक्वल टू 0, तो आ गया कितना, 9। नेगेटिव आ गया ये तो, है ना, ये वैल्यू कैसी आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। बोलो सही बात है, ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। और अगर आप दूसरा पॉइंट पुट करोगे 2, -6, तो आएगा 3 इंटू 2 -4 इंटू में -6 -8, तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, 3 2 6 प्लस 24, ये तो पॉजिटिव आ गई, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना सॉल्व करके। तो अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है भाई, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी दोनों अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं, डिफरेंट साइड पे।
अगर दोनों से आंसर सेम साइन आ रहा होता तो हम सेम साइड बोलते, यानी कि किस पे लाई कर रहे हैं भाई, डिफरेंट साइड पे। किस किस का आंसर सही आ गया था, जल्दी बोलो। हाँ भाई, किस किस का आंसर सही आ गया था? सबको क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला? ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ positive find the set of positive values of b find the set of positive values of b for which find the set of positive values of b for which the origin for which the origin and the point 1 comma 1 and the point 1 comma 1 lie on same side lie on same side of straight line of लाइन आपको दे रखी है भाई, ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो भाई करके बताओ, है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। अगर कोई कोई दो पॉइंट अगर सेम साइड पे आ रहे होते हैं तो आपको पता है कि उन दोनों को जब पुट करोगे तो सेम साइन ही आएगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव नेगेटिव। यानी कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट आएगा पुट करने पे वो कैसा आएगा भाई, दोनों को पुट करने पे बोलो। अगर दोनों सेम साइन के तो दोनों को पुट करने पे प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। जल्दी से बोलिए। जैसे ये कोई लाइन है, अगर दोनों पॉइंट इसी तरफ है भाई, तो इन दोनों इससे भी आंसर एक जैसा आएगा, दोनों से साइन एक जैसे आएंगे ना, तो हमेशा प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो एक बार तो 0 0 पुट करो इस लाइन में, यानी कि ए स्क्वेयर एक्स की जगह 0 प्लस ए बी वाई की जगह 0 प्लस 1। एक तो 0 0 पुट किया और फिर एक बार क्या पुट किया, 1 1। तो 1 1 पुट करने पे आएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 1। ये जो रिजल्ट आना चाहिए कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। समझ रहे, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा चलेगा, पॉजिटिव। तो इस चीज़ को सॉल्व करोगे, यहाँ से तो 1 ही आ गया इस चीज़ को सॉल्व करके, इसको तो खेलने की जरूरत है नहीं, बस इसी पे देख लेते हैं। ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप क्वाड्रेटिक देख रहे हो, ए के अंदर क्वाड्रेटिक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक बेटा हमेशा पॉजिटिव होती है, आपको ये बात क्वाड्रेटिक चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव और क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, जल्दी से बोलो। उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? अगर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है भाई, है ना। उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है ना। जिस बच्चे को बेटा अगर इस बात में तकलीफ है तो वो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक के नाम से वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, उसको देख लो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स कमज़ोर होंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। ये बात क्वाड्रेटिक में आ जाती है, इसको ध्यान से देखिए। अगर एक ग्राफ है, जैसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला इसका कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। और हमेशा पॉजिटिव का मतलब जो ग्राफ होगा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के नीचे गया तो उसमें तो वाई नेगेटिव आ जाता है। हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, यानी कभी एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, और अगर काटेगा नहीं तो कभी रूट आपको मिलेंगे नहीं। अब कभी रियल रूट मिलेंगे नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप यहाँ नेगेटिव लगाओ तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी, है ना। ये कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो इससे आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे, बी माइनस 2 और b प्लस 2 अगर नेगेटिव आ रहा है तो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आंसर कितना आता है, यहाँ से -2 से 2 आ जाता है। क्लियर है बात, ये -2 से 2 आ जाता है। लेकिन आपको क्या आंसर देना था, पॉजिटिव वैल्यूज को आंसर देना था। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, -2 से 2 अगर आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यूज क्या क्या होंगी। अगर आपको आंसर पॉजिटिव देना तो आंसर क्या होना चाहिए था फिर, b बिलोंग्स टू पॉजिटिव के लिए 0 से लेके 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ भाई क्लियर हो गया होगा, जल्दी बोलो, क्योंकि जिसको दिक्कत आई होगी उसको दिक्कत यहीं आनी चाहिए। देखो इस वाले स्टेप में आई होगी कि ये कैसे आया। तो इसके लिए भाई आपको क्वाड्रेटिक देखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक के तीनों लेक्चर, ग्राफ के तीनों लेक्चर वहाँ डले हुए हैं चैनल पे, उन्हें आप देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। राघव कह रहा है मैंने देख लिया, इसलिए राघव ने पहली बारी में ही आंसर सही बता दिया था कि डी नेगेटिव आएगा, है ना। इनइक्वालिटी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो वो पूरा आप देख लीजिए, उसको सॉल्व भी कर लीजिए, जो क्वेश्चन वहाँ करवाए हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए सब जाग रहे हैं, जल्दी से बताओ सब जाग रहे हो क्या? 48 के 48 एवरीबडी बोलो। चलो
फिर और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, है ना, जो पूछे जा सकते हैं आपके पास, और भी अच्छे क्वेश्चन, और भी अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ द पॉइंट, इफ द पॉइंट, पॉइंट आपको गिवन है भाई ए कोमा ए, a comma a is placed, if the point a comma a is placed in between the lines, if the point a comma a is placed in between the lines, in between the lines, किस लाइन के बीच में भाई, mod of x plus y is equal to 4, then the value of a, find value of a, find value of a। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर दो लाइनें दे रखी हैं, और वो दो लाइनें क्या क्या है पहले उस पर बात करनी चाहिए। आप देखोगे मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। अब अगर किसी चीज का मॉड अगर 4 है तो या तो अंदर 4 लिखा गया है या फिर अंदर -4 लिखा गया, तभी तो होगा ये चीज। तो यानी जो दो लाइनें हैं, या तो एक्स प्लस वाई जो है वो 4 है, या एक्स प्लस वाई क्या है बेटा, -4 है। यही तो वो दो लाइनें हैं, बोलो सही बात है क्या? या तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 आ रहा है, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ सबको इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी बोलिए, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों लाइनें पैरेलल भी है। तो जैसे बना लेते हैं सेट ऑफ पैरेलल, मान लो एक लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होगी, ठीक है, ऐसे बना लिया सेट ऑफ पैरेलल लाइन, है ना। तो ये क्या हो गई, एक्स प्लस वाई, 4 को इधर ले आओ तो -4 इक्वल टू 0, और ये हो गई एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब कह रहा है जो पॉइंट है ए कोमा ए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इनके बीच में लाई कर रहा है। मान लो जो पॉइंट है वो ये रहा, ए कोमा ए, अगर वो इनके बीच में लाई कर रहा है तो आप बताओ किसी एक के लिए तो वो पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा और किसी एक के लिए वो नेगेटिव आंसर दे रहा होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड में हो जाएगा ना। बोलो जल्दी से, किसी एक के लिए एक में पुट करने पे अगर वो पॉजिटिव दे रहा है, मान लो L1 के लिए, अभी हमें नहीं पता हो किसके लिए दे रहा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, मान लो L1 के लिए अगर a कोमा a पॉजिटिव है तो L2 के लिए वो नेगेटिव होना चाहिए, और अगर L2 के लिए पॉजिटिव है तो L1 के लिए नेगेटिव होना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? ये जो पॉइंट है ए, ये अगर किसी एक के लिए पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है दोनों उसकी लाइंस। सही बात है ना? जल्दी से बताओ यार, जल्दी बोलो यार। बिल्कुल एक ही पॉइंट है, श्योर है, एक ही पॉइंट है, मैं कब कह रहा हूँ दो है, एक ही पॉइंट है, लेकिन लाइनें दो दे दी ना। एक ही पॉइंट है लेकिन लाइन दो दे दी। अगर उस पॉइंट को आप लाइन में पुट करोगे तो या तो पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, यही बात होगी, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हमें इतना तो क्लियर है कि अगर L1 में पुट करने पे मान ले पॉजिटिव आया होगा तो L2 पे नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हो ना, एक तो इस पॉइंट के राइट में आ रही है और एक इस पॉइंट के लेफ्ट में आ रही है ना। तो हमें इतना क्लियर है कि जब a कोमा a को मैं L1 में पुट करूंगा और a कोमा a को L2 में पुट करूंगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। जरा पुट कर देते हैं, a कोमा a को पहले L1 में पुट करते हैं, तो L1 में आएगा a+a+4, ठीक है, और जब उसमें पुट करोगे तो आएगा a+a-4, और ये जो प्रोडक्ट आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि इनमें से कोई एक पॉजिटिव रहा होगा और कोई एक नेगेटिव रहा होगा, है ना। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लो पहले वाले में से भी और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो ओवरऑल आ जाएगा कितना, a+2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a-2। जो 4 बाहर आया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड में। अब a+2 a-2 अगर लेस देन 0 है तो वही वेवी कर्व मेथड लगा लो, है ना। ये -2 ये हो गया +2, प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी -2 से लेके 2। बोलो किस किस का आंसर क्लियर है? a की वैल्यू आ जाएगी -2 से लेके 2। जल्दी बताओ भाई, किस किस को आंसर बिल्कुल क्लियर है, बोलिए जल्दी से, पक्का? चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन जल्दी से एवरीबॉडी, सब बच्चे साथ में लग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देखिए उसको, इफ द पॉइंट, क्वेश्चन है इफ द पॉइंट, इफ द पॉइंट a square and a+1, a square and a+1 lies in the angle, lies in the angle, lies in the angle between the lines, lies in the angle between the lines, lies in the angle between the lines 3x minus y plus 1 equal to 0, and x plus 2y and x plus 2y minus 5 equal to 0, x plus 2y minus 5 equal to 0, containing the origin, containing the origin
containing the origin, then find values of a. Find values of a. ठीक है जी। तो आपसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये उस एंगल में बीच में लाइज इन द एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छा, ये दो लाइनें आपको दे रखी हैं, ठीक है जी। तो दो लाइनें पहले हम दिखा देता हूँ डायग्राम, उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन मान लो ये रही, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये जो आपको बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ए स्क्वायर ए प्लस वन, ये उस एंगल में लाई कर रहा है दोनों के बीच में। मान लो यहाँ पर ओरिजिन भी लाई कर रहा है, मान लेते हैं मान लो ओरिजिन यहाँ लाई कर रहा है 0,0, तो ए स्क्वायर कोमा ए प्लस वन ये भी इधर ही लाई कर रहा है। ये बोल रहा है जिस तरफ ओरिजिन है ना उसी तरफ ये भी लाई कर रहा है। तो बस हमें दो पॉइंट दिख गए, हमारा काम आसान हो गया। अगर हमें ये पता है कि दोनों पॉइंट एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं तो हमारा काम आसान ही हो गया, है ना। दोनों पॉइंट अगर एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं तो उससे हमारा काम क्या हो गया भाई, आसान ही हो गया। आप पहले इस वाली लाइन के लिए देख लो L1 के लिए, और फिर इस L2 के लिए देख लेना। L1 के लिए अगर आप 0,0 पुट करो, L1 के लिए मान लो ये वाली लाइन हमारी L1 थी, ये वाली, इसे L1 बोल देते हैं। तो अगर L1 में आप 0,0 पुट करो तो आप देख रहे हो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी ए स्क्वायर ए प्लस वन पुट करने पे भी आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि अगर मैं पुट करूँ तो 3 इंटू में एक्स की जगह आ गया कितना, ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह आ गया ए प्लस वन, ये आंसर भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। एक तो ये कंडीशन आएगी भाई पहली, है ना। दूसरी कंडीशन क्या, इसको अगर मैं L2 बोल दूँ, इस वाली लाइन को अगर L2 बोल दूँ, तो इसमें जब आप 0,0 पुट करोगे, ध्यान से देखो 0 0 और नेगेटिव आ गया, इसमें नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट पुट करने पे भी नेगेटिव आना चाहिए। पुट कर देते हैं तो आएगा ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वाई की जगह आ जाएगा ए प्लस वन माइनस 5, और ये वाला पॉइंट पुट करने पे भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये दो कंडीशन आपके पास आ गई हैं, ठीक है जी। ये दो कंडीशन आ गई हैं, इन दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये दो कंडीशन आपके पास आ चुकी हैं, इन दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, ये जल्दी बोलिए। दोनों कंडीशन को सॉल्व आपने ही करना है, दोनों कंडीशन को सॉल्व आपने ही करना है, ठीक है भाई। सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना सभी, जैसे इसका सॉल्व हो जाए। इसका जो आंसर आ रहा है मैं वो लिख के दे रहा हूँ आपको। आंसर इज -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1, ठीक है, यूनियन 1/3 से 1। क्लियर है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन जरूर ले लेना, है ना। ये जो दो आपके पास आई है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए दोनों लाइनों के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, दोनों जो पॉइंट है उनके लिए सेम साइड है, ये वाली लाइन और ये वाली भी सेम साइड है। तो हमने देखा 0,0 जब L1 में पुट किया तो वो तो पॉजिटिव आ रहा, तो इस पे भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो हमने लगा दिया। ऐसे 0,0 पे ये वाली नीचे वाली लाइन L2 नेगेटिव आ रही है, तो इस पे भी नेगेटिव आना चाहिए, वो भी हमने डाल दिया, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को हमने डाल के दिखा दिया। क्लियर भाई, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला कंसेप्ट पूरा का पूरा, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन आज एक कुछ डीपीपी में डाल दूंगा। पिछली बार मैंने एक डीपीपी डाली थी जो मॉड्यूल की मैंने दी थी, किस किस ने वो सॉल्व कर